हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का स्पर्श भाग 2 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक कबीर की साखी को पढ़ेंगे और इसकी सरल व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पे जाने से पहले कबीर के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं स्टूडेंट्स। कबीर का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कबीरदास गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी आयु लगभग 120 वर्ष बताई जाती है। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। चीर निद्रा मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। कहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए? तो मगहर में। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। मतलब राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक में क्रांति आया हुआ था। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म को छू लेती है मतलब हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी आडंबर, धर्म के बाहरी आडंबर पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कहने का अर्थ है कि एक तो धर्म के बाह्य आडंबर पर उन्होंने गहरी चोट की है, उसको वो मानते नहीं थे, और दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मतलब बिछुड़ जाना और मिलना, इसके प्रति भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान, जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उसको अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। ईश्वर को तो वो मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का वो खंडन करते थे। उसको वो क्या मानते थे? बाह्य आडंबर मानते थे। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ में प्रवेश से पहले कुछ समझ लेते हैं कि साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी मतलब होता है साक्षी, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब अनुभव का ज्ञान। अनुभव करके किसी को ज्ञान देने को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है और शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। संत संप्रदाय के लोग अनुभव ज्ञान को ही महत्व देते हैं, किताबी ज्ञान को नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, बहुत बड़ा था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा होना। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रहने योग्य भी है। तो स्टूडेंट्स, हम सब ये पढ़ेंगे और इसे हम याद करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी। बहुत अच्छे श्लोक हैं बच्चों, इसे ध्यान दीजिए। पहला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और अनको सुख होई। इसका अर्थ है
कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा और सुनने वाले को भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है। कस्तूरी कहाँ होती है? कस्तूरी कुंडली बस है, कस्तूरी कुंडली में ही रहती है, लेकिन मृग जो है वन में इधर उधर भटकता है और उसे ढूंढता रहता है। उसी तरह से ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश ईश्वर को मंदिर और मस्जिद तीर्थों में ढूंढता फिरता है और अपने मन को कभी झांक कर देखता नहीं कि ईश्वर तो हमारे मन में ही वास करते हैं, हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं। कहने का अर्थ है कि जब मैं था यानी मुझ में अहंकार था। मैं कौन बोलता है? मैं हूँ। तो मैं का मतलब होता है अहंकार। जिसमें अहंकार है उसमें कभी हरि का वास नहीं हो सकता। जब हरि का वास होता है तो उसमें से अहंकार खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दीपक को जलाने से सारे अंधियारे मिट जाते हैं, उसी तरह से जब अहंकार खत्म होता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इन पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञानता बस खाते हैं और सोते हैं, इसी को सुख मानते हैं। संसार के लोग खाते हैं और सोते हैं, खाए और सोवे, खाते हैं और सोते हैं और इसी में वो अपना सुख समझते हैं। लेकिन कबीर जो हैं वो दुखी हैं, क्योंकि वो जाग गए हैं और इस जगत के लिए ईश्वर के वियोग में रो रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के वियोग का दुख शरीर में सांप की तरह वास करता है, जिस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। जिनको राम नाम का वियोग लग गया है वह भी जीवित नहीं रह पाता, और अगर रह भी जाए तो उसकी स्थिति पागलों की जैसी बौरा हुई। बौरा मतलब होता है पागल होना। राम वियोगी ना जीवे, यानी कि राम के वियोग में कोई जी नहीं सकता, और अगर जिएगा तो वो बौरा हो जाएगा यानी पागल हो जाएगा, पागलों की तरह करने लगेगा। निंदक नेड़ा राखिए आग निकुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इन पंक्तियों में कबीर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो आपका बुराई करे या आपकी आलोचना करे उसको आप अपने साथ रखिए, क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपको बिना साबुन और बिना पानी के आपकी कमियों को बताकर आपके स्वभाव को निर्मल और साफ बना देगा। इसलिए कहते हैं कि बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होई। इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी दुनिया में कोई ज्ञानी या पंडित नहीं बन सका। जो व्यक्ति प्रेम का यानी ईश्वर या मानवता का प्रेम
जो व्यक्ति प्रेम का यानी किसका, ईश्वर से प्रेम का या इंसानियत से प्रेम का पाठ पढ़ लिया, एक भी अक्षर पढ़ लिया, वही सच्चा ज्ञानी या पंडित है। हम घर जालिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालव ताश का, ले चले हमारे साथी। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान की मसाल, मुराड़ा मतलब होता है मसाल, ज्ञान का मुराड़ा अपने हाथ में ले लिया है, अपने माया मोह रूपी घर को जला दिया है। कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान की मसाल हाथ में लेकर अपने माया मोह रूपी घर को जला दिया है। अब मैं उस घर जलाऊंगा, उसे ज्ञान दूंगा जो मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही। आगे इसका प्रश्न और उत्तर अगले वीडियो में करूंगी। आशा है कि मेरे प्रयास से इस चैप्टर को समझने में आप सबको आसानी होगी। अगर मेरे इस प्रयास से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।